हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। इसके अंदर हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, क्लाइमेट। तो हम इसकी 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीजन। तो आज देखिए बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है। आज हम इसमें सीज़न के, हमारे इंडिया के अंदर जो सीजन्स हैं अलग अलग, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइम पर अलग अलग सीजन्स आते हैं। जैसे कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश आती है। तो वो सारे जो सीजन्स होते हैं कैसे चेंज होते हैं, उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है, गर्मी से सर्दी कैसे आती है, सर्दी से गर्मी कैसे आती है, वो हम इसके अंदर सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छे से समझने आने वाला है। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन यानी कि हम सर्दियों के बारे में इसमें बात करने जा रहे हैं। तो देखिए सर्दियों में देखिए, कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल, यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी तक हमारे इंडिया में क्या रहती है, सर्दी रहती है। दिसंबर एंड जनवरी कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस, और हमारे इंडिया के अंदर दिसंबर और जनवरी जो 2 महीने क्या है बहुत ठंडे होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और जो टेम्परेचर है वह क्या है, एकदम डिक्रीज हो जाता है, डाउन चला जाता है, और इस वजह से सर्दी हो जाती है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, और जो चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर है वह 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वाइल इन नॉर्दर्न प्लेन इट रेंजेस बिटवीन 10 to 15, और जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर 10 से 15 सेल्सियस चला जाता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, यहाँ पर गर्मियाँ जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल, और जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होती है, स्नोफॉल होती है। तो इस प्रकार से सर्दी के मौसम में हर जगह टेम्परेचर अलग अलग पाया गया है। इस सीजन के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो हमारी इंडिया के अंदर एंटर करती हैं, एंड दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और ये लैंड से सी की तरफ चलती हैं पूरे देश के अंदर। इट इज़ ड्राई सीजन, यह एक मतलब इसमें बारिश नहीं होती, सूखा एरिया सीजन होता है। एंड सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स, और तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर मतलब कोस्टल एरिया के ऊपर क्या होती है, सर्दियों में कुछ बारिश होती है जो लौटते मानसून की वजह से होती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर फेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप, वहाँ पर क्या है, बहुत हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। with light winds moving to outwards from this area and influenced by the relief, these winds blow through the गंगा, और जो ये winds हैं वो क्या है, कहाँ से निकल आती हैं, गंगा वैली से निकलती हैं, एंड फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। एंड द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, इसमें क्या होता है, जो आसमान है बिल्कुल साफ रहता है क्योंकि इसमें बादल वगैरह कुछ नहीं होते हैं। और जो कोल्ड वेदर है उसकी एक मेन विशेषता क्या है, ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इन द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर भी क्या सर्दियों में एक डिस्टर्बेंस होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर बनता है। एंड दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इन टू द इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्न फ्लो से ये वेस्टर्न एरिया से फ्लो करते हुए चलता है। एंड दिस कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और इस प्रकार से ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज मावट, और यहाँ पर सर्दियों के समय में जो वर्षा होती है उसे क्या है, मावट के नाम से जाना जाता है। एंड सम ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी, और इसके अंदर इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है क्रॉप्स कौन सी होती है, रबी की क्रॉप का इसमें उत्पादन किया जाता है। पेनिनसुलर रीजन डजंट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन एंड देयर इज हार्डली एनी noticeable season change in temperature during the winter due to the
मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। और इस प्रकार से जो हमारा जो इंडिया है उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सर्दी होती है या गर्मी होती है, पर्टिकुलरली हम किसी एक मौसम के बारे में नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर जो मौसम है क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये था किसके बारे में, सर्दियों के बारे में। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं गर्मियों के बारे में। हॉट वेदर सीजन, तो गर्मियों में देखिए अब जो गर्मी वाला मौसम आता है उसमें देखिए क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो उसके अंदर देखिए बच्चों, इसमें देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली बाय फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकिंग ड्यूरिंग मार्च मई एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 30। अब देखिए मार्च के महीने में जो टेम्परेचर है वो कहाँ चला गया, 38 डिग्री सेल्सियस पर। ये कहाँ लिया गया है, डेक्कन प्लेटू का। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मई में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। एंड इन पेनिसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू दी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। और जो इन पेनिसुलर इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, लोअर रहता है। एंड ये क्या है, ओशंस की वजह से ये चेंजमेंट आता है। समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ मई, जैसे जैसे मई का एंड आता है, elongated low pressure area develop in the region extending from the Thar desert in northwest to पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। और पटना से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक क्या होता है, एक मई के लास्ट एरिया तक आते आते क्या होता है, लो प्रेशर एरिया वहाँ पर डेवलप हो जाता है। एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन दिस थ्रो। और इस एरिया के अंदर क्या है, एक सर्कुलेशन बन जाता है, एयर सर्कुलेशन बन जाता है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज़ लू। और जो गर्मियों में अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर जो गर्म हवा चलती है उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, मिट्टी वाली होती हैं, इसका आंधी भी आती है, बहुत गर्म होती है, एकदम सूखी हवाएं होती हैं। एंड समटाइम दे इवन कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग। और कई बार तो ये रात इवनिंग के शाम तक भी, मतलब लेट इवनिंग तक भी चलती रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ to these winds may even prove to the fatal and dust storms are very common during the month of May in northern India। और धूल भरी आंधियाँ भी इस दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा चलती हैं। These streams bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze। और मई के अंदर आता है तो क्या है, हल्की हल्की रेनफॉल होती है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, हवा कुछ ठंडी हो जाती है। इसे क्या है, लोकलाइज थंडर स्टॉर्म के नाम से जाना गया है। एंड इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। और वेस्ट बंगाल में इस हवा को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टुवार्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जैसे जैसे गर्मियाँ ख़त्म होने को होती हैं, प्री मानसून शावर आर कॉमनली केरला एंड कर्नाटका में क्या होती है, प्री मानसून आ जाता है। एंड दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज एंड ऑफन रेफर टू द मैंगो शावर। और यहाँ पर मैंगो बहुत अधिक मात्रा में तैयार होते हैं। ये जो हवा होती है, बारिश होती है, मैंगो के लिए बहुत अच्छी होती है और इसलिए इसे मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। इसे मैंगो शावर भी कहा गया है। तो ये बच्चों इसके अंदर सीजन के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो कि जो सीजन है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है एडवांसिंग मॉनसून द रेनी सीजन। अब देखिए थर्ड सीजन क्या आ गया, बारिश के मौसम आ गया। हमने सर्दी पढ़ ली, गर्मी पढ़ ली, अब क्या क्या है, अब बारिश आ गई है। तो बारिश में देखिए रेनी सीजन में देखिए बच्चों क्या होता है, अब जो बारिश होती है हमारे भारत में जून से स्टार्ट हो जाती है। एंड इट एट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रेड विंड्स है उसे बहुत अधिक अट्रैक्ट करती हैं। एंड दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ सदर्न ओशियंस एंड दीज क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ। और ये इक्वेटर को क्रॉस करते हुए साउथ एरिया के अंदर एंटर कर जाती हैं। एंड वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला साउथ वेस्ट मानसून। और ये साउथ वेस्ट एरिया से एंटर करती हैं। एंड इस प्रकार की जो हवाएं होती हैं वह गर्म ओशन से ब्लो करती हुई आती हैं और अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर लेकर आती हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनकी जो स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती हैं ये। और इस प्रकार से जो मानसून विंड्स हैं वो हमारे इंडिया को एक महीने के अंदर ही कवर कर लेती हैं।
and in fall of flow of south east monsoon into India brings about a total change in the weather। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया का जो टोटल वेदर है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इस सीजन की स्टार्टिंग में विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। और इस वजह से हमारे इंडिया के अंदर क्या है, कुछ एरियाज के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। एंड वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। वेस्टर्न एरिया के ऊपर क्या है, वेस्टर्न घाट पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, लगभग 250 से भी सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन, ये भी कुछ गेन करते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द, और ईस्ट पार्ट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। मासिनराम इन दी सदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक मात्रा में बारिश प्राप्त करने वाला एरिया कौन सा है, मासिनराम है। एंड रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम टू ईस्ट टू द वेस्ट। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। और जैसे जैसे ये हवाएं साउथ साइड ईस्ट वेस्ट साइड में आती हैं, गुजरात राजस्थान में आती हैं, क्या है, इसमें बारिश की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall। और इसके अलावा इसमें क्या बताया गया है कि जो ये इसकी जो टेंडेंसी है मानसून की, इसे क्या है मतलब इसमें ब्रेक, इसे रेनफॉल ब्रेक के नाम से जाना गया है कि बीच में कुछ ठहराव आ जाता है। It has wet and dry spells। In other words, of monsoon rains take place only for a few days at a time। मतलब जो मानसून हवाएं हैं, मानसून की जो बारिश है वह कुछ समय बाद ही क्या हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाती हैं। एंड दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून दो। और फॉर वेरियस रीजन, इनके मेन रीजन्स क्या हैं, द थ्रो एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इस वजह से क्या हमारे इंडिया के अंदर कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बारिश बहुत कम होती है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून थ्रो लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट। और जब ये हवा प्लेन एरिया के ऊपर आती है तो बहुत अधिक मात्रा में बारिश करती है। ऑन द अदर हैंड the axis shifts closer to the Himalaya, there are longer dry spells। लेकिन जब यही हवा हिमालय एरिया के अंदर एंटर करती है तो क्या है, प्लेन एरिया क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है। एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन माउंटेनियस कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालय रिवर। दीज रिवर हाई रिसीव रेनफॉल, हैवी रेनफॉल ब्रिंग इन दिस वेक डिवेस्टेटिंग फ्लड्स। और कई बार तो क्या होता है, इन एरिया के अंदर क्या हो जाती है, बाढ़ भी आ जाती है। और इस प्रकार से ट्रॉपिकल डिप्रेशन थ्रू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेनफॉल। और इस प्रकार से जो मानसून की हवा है और जो मानसून है उसके बारे में एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है। दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द head of the Bay of Bengal and cross over the mainland, and the depression through the axis of the monsoon through of low pressure, and the monsoon is known for its uncertainties, alternations of dry and wet spells very intense। यानी कि हमारे इंडिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत अधिक मात्रा में सर्दी पाई जाती है। इस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बताया गया कि 3 प्रकार के मौसम इसमें पाए गए हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश की मौसम इसके अंदर आता है। ओके, तो ये इस प्रकार से इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, ये अलग अलग मौसम की वजह से परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों थोड़ा सा टिपिकल है चैप्टर, बट इसको बेटा अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप जब इसको अच्छे समझोगे, 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।